हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 21 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, इस सभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देर न करते हुए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व लीवर दिवस ये मनाया गया 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को। इसका थीम था लीवर हेल्थ फॉर ऑल। क्या था? लीवर हेल्थ फॉर ऑल। और ये दिवस लीवर के इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगर बोला जाए कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो वो लीवर को ही कहा जाता है। लीवर का दूसरा नाम यकृत भी है और साइंस के लैंग्वेज में लीवर को हिपेट भी कहा जाता है। तो साइंस के टर्म में स्टडी ऑफ लीवर जो होता है उस ब्रांच को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एमडी और सीईओ के रूप में रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया है। किसे? रणधीर ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान एंजेला मर्केल को मिला है। किसे? एंजेला मर्केल को। और ये जो एंजेला मर्केल हैं, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। अगर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछे तो वो मिला है किरण नादर को। किसे? किरण नादर को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विकलांग सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हमारे जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हून थडौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हून थडौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो किस राज्य की सरकार ने? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखेगा। और ये रखने का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक को। किसे? सोनम वांगचुक को। इन्होंने आइस स्तूप परियोजना शुरू किया है। क्या? आइस स्तूप परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया है? तो ये बोला है सेकंड कंट्री कौन सा है जहां हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन सी कंट्री है जहां हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में न्यूयॉर्क सबसे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर ये चुनी गई हैं और ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को शक्तिशाली चक्रवात इल्सा ने प्रभावित किया है? तो चक्रवात का नाम है इल्सा और इसने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराया और पश्चिमी तट में भी कहाँ? तो पोर्ट हेडलैंड से टकराया। कहाँ? पोर्ट हेडलैंड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी ये करेगा अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। पहले इसकी मेजबानी करने वाला था इंडोनेशिया, लेकिन इसकी मेजबानी अब अर्जेंटीना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 ये प्रदान किया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किसे? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो किस देश के TELEOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसरो किस देश के उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा सिंगापुर के उपग्रह को। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो एस सोमनाथ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो ये कहाँ शामिल हुए हैं? ये शामिल हुए हैं नई दिल्ली में। कौन? राजनाथ सिंह, जो हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है? तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है बोरिया मजुमदार ने। किसने? बोरिया मजुमदार ने। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन से अप टू डेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको इस क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए।